Assalamualaikum dear students. I hope that you all are fine and doing great. Today we are going to start our lecture number 4 of science workbook. Of level 4. Open the planner. Week 5. Mention detailed on the point number 2 and point number 5 of week 5. We are going to start question from notebook. Question 2 and 3 on notebook. Students, open your notebooks. Mention date and day. Unit number 2, food and balanced diet. Question number 1, why do we need food? हमें खुराक क्यों चाहिए होती है? हमें खुराक जिंदा रहने के लिए चाहिए होती है. हमें अपने रोजमर्रा के काम और डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए खुराक चाहिए होती है. ओके, we need food to stay alive. And number 2, we need food to work and play. Understand? Next question number 2, what do we mean by balanced diet? So you have to define the balanced diet. So the answer is, a balanced diet means eating the right variety of food in the right amount. Okay? सही खुराक को सही मिकदार में अपनी खुराक में लेना बैलेंस डाइट कहलाता है. अंडरस्टैंड? अ बैलेंस डाइट मीन्स ईटिंग द राइट वेराइटी ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच वाटर इज नीडेड बाय बॉडी एवरी डे? डज दिस मीन्स वी हैव ड्रिंक दैट अमाउंट? कि हमारी बॉडी को एक दिन में कितना पानी चाहिए होता है और हमें वो मिकदार पानी की वो मिकदार हमें लेनी चाहिए. We must drink 6 to 8 glasses of water every day. हमें दिन में 6 से 8 गिलास पानी पीने चाहिए. And yes, we have drunk that amount. और हमें इतने अमाउंट में पानी लेना चाहिए. Yes, we have drunk that amount. Students, open the textbook page number 20. Here we are going to start unit number 3, that is digestion. अब digestion क्या है? Digestion is a process in which food is broken down and is absorbed by the different body parts outside. Okay? Digestion हाजमे का निज़ाम है जिसमें जो खुराक जो हम लेते हैं वो हज़म होती है और हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या फिर सेल्स जो होते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ओके? In order to work properly, the system of your body need food. आपको properly means सही से काम करने के लिए आपके बॉडी को, आपके जो बॉडी के सिस्टम्स हैं उन्हें क्या चाहिए? फूड चाहिए होता है, खुराक चाहिए होती है. The food you eat cannot go straight to the parts of your body. अब जो भी आप खुराक लेते हो, खाना लेते हो, वो डायरेक्टली आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में नहीं जाता. It has to be broken down into substances which can be absorbed. Okay? So वो सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, ब्रोकन डाउन होते हैं, फिर उसके बाद वो हमारी बॉडी के डिफरेंट जो सेल्स होते हैं या फिर पार्ट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं. टू डू दिस इट हैज़ टू गो थ्रू सेवरल स्टेजेस. ऐसा करने के लिए फूड जो डाइजेशन के लिए उसे कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है. Here we have discussed and answered. Look at this picture of a girl eating. Can you name, the girl is eating some kind of food. Can you name the body parts that will help the girl to digest food? क्या आप इस लड़की के बॉडी पार्ट्स के बारे में बता सकते हो? कौन से बॉडी पार्ट इसको फूड को डाइजेस्ट मीन हजम करने में हेल्प करेंगे? Can you name these body parts? Teeth, stomach. Can you also draw those body parts? Yes, you can draw those body parts. So student, this is home assignment for you. Next topic is teeth. टीथ मीन दांत. अब दांत हमारे मुंह में मौजूद होते हैं और जो हमें फूड को ब्रोकन डाउन मीन्स के तोड़ने में हेल्प आउट करते हैं. अ बेबी इज बॉर्न विदाउट टीथ. ओके? अब जो बच्चा होता है, आपने देखे हैं बच्चों को, जो भी बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में दांत नहीं होते, लेकिन जो जो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है कुछ माह बाद उसके मुंह में दांत आ जाते हैं और दांत निकलना शुरू हो जाते हैं. स्टार्ट में वो जो होता है वो लिक्विड चीज़ें खाता है, नरम ग़िज़ा लेता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जूं जूं दांत निकलना शुरू होते हैं तो वो सॉलिड जो फूड होता है उसको भी चबाना और उसे इनटेक करता है. ओके? अ बेबी इज़ बॉर्न विदाउट टीथ
teeth only begin to grow after the baby is a few months old. Okay, कुछ महीने के बाद जो है दांत निकलना शुरू हो जाते हैं. When a baby is born it cannot chew solid food. जो आहिस्ता आहिस्ता जब when a baby is born it cannot chew food, solid food. जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो क्या सॉलिड फूड मीन सख्त गज़ा नहीं खा सकता. इट कैन ओनली फीड ऑन मिल्क एंड अदर लिक्विड्स. वो मिल्क, दूध या फिर कोई लिक्विड ही सब्सटेंस खा सकता है. ठीक है ना. व्हेन इट ग्रोज अ लिटिल ओल्डर अ बेबी नीड टीथ टू ईट सॉलिड फूड. जून वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है उसके मुंह में दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और वो सॉलिड फूड जो होता है वो ले सकता है, सख्त गज़ा खा सकता है. एट द एज ऑफ अबाउट 3 अ चाइल्ड हैज़ अ 20 टीथ. अब 3 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ अबाउट 3 अ चाइल्ड हैज़ सेट ऑफ 20 टीथ. अब उस 3 साल की उम्र में बच्चे के मुंह में कितने दांत होते हैं, कितने सेट्स ऑफ टीथ होते हैं? 20 सेट ऑफ टीथ. ओके, दीज टीथ आर कॉल्ड बेबी टीथ और मिल्क टीथ. और ये जो दांत 3 साल की उम्र में जो बच्चे के मुंह में आते हैं उन्हें हम मिल्क टीथ या फिर बेबी टीथ कहते हैं. ओके, इन्हें मिल्क टीथ या फिर बेबी टीथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें दूध के दांत हम उर्दू में बोलते हैं, क्योंकि ये एक खास वक्त के बाद गिरना शुरू हो जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लुक एट दीज पिक्चर्स गिवन हियर. बेबी विद नो टीथ, यू सी it can only feed on milk and other liquid. Child with milk teeth and permanent teeth start appearing at age of 6. Okay, permanent teeth start appearing at the age of 6. 6 साल की उम्र में दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं और उसकी जगह परमानेंट टीथ जो होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं. Come to the next page, number 21. Here we have discussed and answered. Use your tongue to count the number of teeth you have. Okay, you use your tongue to count the number of teeth. Okay, आपने अपनी ज़बान को यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है और आपने काउंट करना है अपने कि आपके मुंह में कितने दांत हैं. Have any of your teeth fallen out? क्या आपके कोई दांत हैं जो गिर गए हों? Compare the number of teeth you have with the number of teeth other क्लासमेट है. ओके, आपने जितने भी जो अपने दांत हैं वो काउंट किए हैं उन्हें कंपेयर करना है अपने क्लासमेट के साथ. सो यू कैन कंपेयर द नंबर ऑफ टीथ विद योर सिबलिंग और विद अदर फैमिली मेम्बर. ओके, टाइप ऑफ टीथ. सो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में द मिल्क टीथ स्टार्ट टू फॉल. अब आपको मैंने बताया है पहले भी कि 6 साल की उम्र में जो दूध के दांत होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं और उसके बजाय नए दांत निकलना शुरू होते हैं जिन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं. ओके, एट द एज ऑफ 6 द मिल्क टीथ स्टार्ट टू फॉल आउट एंड न्यू टीथ अपीयर इन द गेप्स. देयर आर 32 टीथ इन द सेकेंड सेट. आपने फर्स्ट सेट में पढ़ा था जो मिल्क टीथ होते हैं उनमें कितने सेट ऑफ टीथ होते हैं? 20. जबकि परमानेंट टीथ में देयर आर 32 टीथ इन द सेकेंड सेट विच आर कॉल्ड परमानेंट टीथ. इफ दे आर लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली, अगर आप इनका अच्छे से ख्याल रखोगे, दे विल लास्ट अ लॉन्ग लाइफ टाइम. तो ये लंबे अरसे तक, पूरी जिंदगी आपके जो हैं बरकरार रहेंगे. द टीथ एट द फ्रंट ऑफ योर माउथ आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग. So students, look at this picture given here. These are the permanent teeth. The teeth at the front of your mouth. These are the teeth that are the front of the mouth. These are called incisors. Okay, incisors. These are incisors. And the teeth. These teeth are used for cutting and biting. Then canines. ठीक है, incisors के बिल्कुल साथ जो होते हैं, जो टीथ होते हैं वो क्या है? कैनाइन्स होते हैं. देन कैनाइन बिल्कुल जो लास्ट पर आपके जो माउथ के बैक साइड पे जो बिल्कुल टीथ प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मोलर्स. क्या कहते हैं? मोलर्स. और मोलर्स से आगे मीन्स मोलर्स के साथ जो टीथ प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं मोलर्स से पहले जो टीथ प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं प्री मोलर्स. ओके, कम टू द रीडिंग. The teeth at the front of the mouth are used for cutting and biting. जो दांत आपके मुंह के बिल्कुल सामने मौजूद होते हैं वो किसके लिए? कटिंग
और बाइटिंग के लिए यूज होते हैं। these 8 teeth which cut food are called incisors। ये कितने टीथ होते हैं? 8, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, there are 8 incisors in our mouth, okay, and they are used for cutting and biting, okay, which cut food are called incisors। The pointed teeth beside your incisors are called canine teeth। अब जो दांत आपके इंसाइजर्स के बिल्कुल साथ मौजूद होते हैं, ये इंसाइजर्स हैं, ये इंसाइजर्स इनके साथ पॉइंटेड मीन नोकीले होते हैं, उन टीथ को हम क्या कहते हैं? कैनाइन टीथ। बिकॉज दीज टीथ आर पॉइंटेड एंड ऑल्सो शार्प, ये पॉइंटेड नोकीले और शार्प तेज होते हैं। दे हेल्प टीयर फूड, ये आपको आपकी खुराक को, अब ये क्या होते हैं? पॉइंटेड नोकीले और शार्प तेज होते हैं, इसलिए ये खुराक को चीरने फाड़ने के लिए हेल्प आउट करते हैं। देयर आर 4 कैनाइन्स, 2 इन ईच जा, ओके। हमारे मुंह में जैसे हमने इंसाइजर्स का पढ़ा कि 4 अपर साइड पर, 4 लोअर साइड पे प्रेजेंट होती हैं और टोटल 8 होती हैं। तो हमारे माउथ में कितने कैनाइन्स प्रेजेंट हैं? 4, 2 इन लोअर जा एंड 2 इन अपर जा, ओके। There are 4 canines, 2 in each jaw. The bigger, flatter teeth at the back of the mouth are called molars। अब जो बड़े बड़े bigger flat means के चिपटे बड़े जो दांत होते हैं, जो आपके बिल्कुल माउथ के बैक साइड पे प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मोलर्स, ओके। और मोलर्स के बिल्कुल साथ आगे जो आते हैं हम, तो थोड़े से कम चपटे जो होते हैं, बड़े जो होते हैं, वो हमें दांत नजर आ रहे हैं यहाँ पर, इन्हें हम कहते हैं प्री मोलर्स। क्योंकि ये मोलर्स से पहले प्रेजेंट है तो इन्हें कहते हैं प्री मोलर्स, ओके। दे आर यूज टू ग्राइंड। अब ये आपको चीज़ों को ग्राइंड एंड च्यू फूड मीन्स कि आपको चबाने में और ग्राइंडिंग में हेल्प आउट करते हैं। दे आर द टफेस्ट टीथ, ओके। तो आपके जो मुंह में जो 32 सेट ऑफ टीथ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, टफ जो होते हैं, वो क्या होते हैं? मोलर्स एंड प्री मोलर्स, ओके। सो स्टूडेंट्स, टेक अ रिव्यू। आपके माउथ की जो फ्रंट साइड पे जो टीथ प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंसाइजर्स। एंड देयर आर 8 इंसाइजर्स, ओके। देन इंसाइजर्स के बिल्कुल साथ जो प्रेजेंट होते हैं, जो कि पॉइंटेड होते हैं, नोकीले होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कैनाइन्स, ओके। और कैनाइन्स कितने होते हैं? 4, 2 इन लोअर जा एंड 2 इन अपर जा, ओके। अब बिल्कुल जो लास्ट पर जो टीथ, फ्लैट टीथ होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मोलर्स। और मोलर्स के बिल्कुल साथ जो होते हैं, वो भी फ्लैट होते हैं लेकिन कम फ्लैट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्री मोलर्स, ओके। प्री मोलर्स, मोलर्स एंड प्री मोलर्स। अब प्री मोलर्स की कितनी तादाद होती है हमारे माउथ के अंदर? 8। प्री मोलर्स आर 8 एंड देयर आर 12 molars, okay। Student, come to the next page number 22. Here the next topic is looking after your teeth। आप अपने दांतों का कैसे ख्याल रख सकते हो? If you look after your teeth properly, they will last a long time। अगर आप अपने दांतों का ख्याल रखोगे तो वो लंबे अरसे तक जो हैं आपके मुंह में बरकरार रहेंगे। When you eat small bites of food कैन गेट स्टक बिटवीन योर टीथ। जब भी आप छोटे छोटे बाइट्स लेते हो किसी भी फूड की, तो वो आपके दांतों में फंस जाते हैं। द बाइट्स कैन बी क्लीन्ड अवे बाय यूजिंग अ टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड वाटर। जैसे कि आप जब भी कोई खाना खाते हो तो वो खाना हमेशा आपके दांतों में फंस जाता है, ओके। तो वो अगर खाना आपके दांतों में फंसा रहेगा तो वो आपके दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आपको जो है टूथब्रश करना चाहिए। और कौन सी 3 चीज़ें आप यूज़ करके आप उन्हें साफ़ कर सकते हो? These bites can be cleaned away by using a toothbrush, toothpaste and water, okay। 3 चीज़ें, टूथब्रश, टूथपेस्ट और वाटर को यूज़ करके आप अपने दांतों को साफ कर सकते हो। Some people use a neem twig or tooth powder, के जैसा कुछ लोग जो होते हैं टूथ पाउडर या नीम ट्विग भी यूज़ करते हैं। Sometimes the teeth get covered with a thin sticky layers of germs। जब आप दांतों को प्रॉपरली वॉश क्लीन नहीं करते हो, ब्रश नहीं करते हो, तो आपके दांतों में एक जर्म्स की लेयर बन जाती है, ओके। दिस इज कॉल्ड प्लेक्यूर। उस जर्म्स की उस लेयर को, ठीक है ना, उस लेयर को हम क्या कहते हैं? प्लेक्यू, ओके। प्लेक्यू।
मोस्ट पीपल हैव जर्म्स इन देयर माउथ. अब कुछ लोग जो होते हैं उनके मुंह में जर्म्स होते हैं. जर्म्स आर वेरी डिफिकल्ट टू सी. जैसे कि जर्म्स आपको पता है कि वो हम अपनी इंसानी आंख से नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम नहीं देख सकते बिकॉज दे आर टू स्मॉल, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं. यू मस्ट ब्रश योर टीथ. और आप उन्हें कैसे जो है अपने मुंह से निकाल सकते हो, मीन्स के डेली जो है ब्रश करके आप उन्हें अपने दांतों को साफ रख सकते हो, अपने दांतों को प्लेक्यू से बचा सकते हो. यू मस्ट ब्रश योर टीथ केयरफुली टू गेट रिड ऑफ प्लेक्यू. ठीक है ना. Next, students, you see in this picture, teeth decay due to eating sugary food. Okay, जब भी आप sugary food means के चॉकलेट्स कैंडीज लेते हो तो आपके जो दांत होते हैं वो डिके होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनमें जर्म्स आ जाते हैं और जर्म्स उनको आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खोखला कर देते हैं. तो इसे हम क्या कहते हैं, टीथ टूथ डिके. ओके, सो यू सी दिस इज टूथ डिके. नेक्स्ट, शुगर एंड प्लेक्यू टुगेदर फॉर्म एन एसिड. अब आप कभी भी जो शुगरी सब्सटेंस खाते हो, जैसे मैंने आपको बताया चॉकलेट कैंडीज लेते हो, और अगर आप अगर आपके दांतों में प्लेक्यू मीन्स के जर्म्स की कोई लेयर भी हो, तो वो दोनों चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, एसिड बनाती हैं. एसिड कैन मेक स्मॉल होल्स इन द इनेमल दैट कवर द टीथ. अब इनेमल, सबसे पहले इनेमल क्या है. इनेमल आपके दांत को जो बाहर से कवर कर रहा है, जो प्रोटेक्टिव जो उसकी आउटर कवर है, उसे हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं. लेकिन जब भी आप शुगरी सब्सटेंस खाते हो तो वो प्लेक्यू के साथ मिलके क्या बनाता है, एसिड. और एसिड जो होता है आपके दांत के बीच में सुराख कर देता है, इनेमल के अंदर सुराख कर देता है. When germs enter the hole, जब भी जो जर्म्स होते हैं वो होल के अंदर, सुराख के अंदर एंटर, उस सुराख से एंटर होते हैं, द टीथ बिगेन टू रोट और डिके. आपके जो दांत होते हैं वो डिके होना शुरू हो जाते हैं, अंदर से खोखले हो जाते हैं. दिस कैन कॉज पेन, और इसी वजह से आपके दांतों में दर्द होता है. सो हमें जो है बहुत ज़्यादा शुगरी सब्सटेंस, चॉकलेट और कैंडीज और बाकी चीज़ें नहीं खानी चाहिए. और साथ ही साथ हमें प्लेक्यू के रिस्क को कम करने के लिए हमें डेली ब्रश करना चाहिए. द ओनली वे टू स्टॉप डिके इज टू विजिट अ डेंटिस्ट. ओके, डेंटिस्ट क्या होता है, अब आप कैसे अपने दांतों के जो टूथ डिके होता है उसके रिस्क को डिक्रीज कर सकते हो, कम कर सकते हो. कैसे कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं. अ डेंटिस्ट विल फिल द होल विथ फिलिंग. ठीक है ना. डेंटिस्ट जो होता है वो आपके दांतों के अंदर फिलिंग करेगा, एक लिक्विड सब्सटेंस होता है वो अपने आपके दांतों के बीच में फिल करेगा, ताकि वो जो होल होता है, सुराख होता है, उसको फिलअप कर दे और जर्म्स वहां से एंटर ना हो. ओके, हियर वी हैव, डू यू नो cats have 30 teeth. Cats have 30 teeth. Dogs have 42 teeth. But the land animal with the most teeth is the armadillo. It has many as 104. Okay, 104 teeth. And we are human and we have set of 20 teeth. Open the workbook. Unit digestion. Types of teeth. Label each type of teeth below. You have to label different types of teeth here. Upper right, upper left, lower right and lower left. Okay. So the teeth that are present in the at the front of our mouth, जो ऐसे दांत जो हमारे मुंह के फ्रंट पर प्रेजेंट होते हैं, हमें कहते हैं इंसाइजर्स. ओके, और इंसाइजर्स के बिल्कुल साथ जो दांत प्रेजेंट होते हैं, टीथ जो प्रेजेंट होते हैं, जो कि नोकीले होते हैं, शार्प होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कैनाइन्स. ओके, और वो टीथ जो हमारे माउथ के बिल्कुल बैक साइड भी प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मोलर्स. ओके, ये फ्लैट होते हैं और ये फूड को ग्राइंड करते हैं. और मोलर्स के साथ बिल्कुल जो येलो कलर में जो आपको यहाँ पर टीथ नजर आ रहे हैं, मोलर्स से पहले जो टीथ आ रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्री मोलर्स. ओके, सो the teeth that are present in front of our mouth is incisor, then canine, molars and premolars. So the blue color teeth are incisors and the teeth in green color are canine. In yellow color teeth, premolars, and the teeth in red color are molars. Okay, complete
complete the given table. Here the shape of different types of teeth are given here, and you have to write here the type of tooth, name, their location, their number, and their purpose or function. Okay, so the first type of teeth is incisor, and its location, it is incisors are present in front of our mouth. हमारे मुंह के बिल्कुल सामने प्रेजेंट होते हैं, फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं. एंड द नंबर ऑफ इंसाइजर्स आर 8 in number. Okay, 4 in lower jaw and 4 in upper jaw, and their main function is to cutting food. Okay, next, canine. These are present beside your incisors. Incisors के बिल्कुल साथ जो दांत प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कैनाइन. और इनकी कितनी तादाद है? 2 in lower jaw and 2 in upper jaw. So canines are 4 in number, and their main function is to tear the food. खुराक को चीरने फाड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. Next type of teeth is premolars. Okay, premolars are present beside your molars. मोलर्स टीथ के साथ बिल्कुल साथ जो टीथ प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रीमोलर्स कहते हैं. And they are 8 in number, and their main function is to grind food. Okay, next type of teeth is molar. Okay, molar, and they are present at the back of the mouth. Okay, हमारे माउथ के बिल्कुल बैक साइड पर प्रेजेंट होते हैं, और they are 12 in number. कितनी तादाद होती है हमारे माउथ में? 12. Okay, 6 in upper jaw and 6 in lower jaw, and their main function is to chew food. Okay, so there are 4 main types of teeth in our mouth. That is, first one is incisors, then canine, premolars, and molars. Okay, so come to the next page. Food that make your teeth happy. Up here you have to write those food items that make your teeth happy. Means they keep your teeth healthy and strong. First one here is apple, then write here eggs, milk, carrot. Okay, so these are the food items that keep your teeth strong and healthy. Food that make your teeth sad. अब यहाँ पर आपके वो फूड आइटम्स लिखनी है जिससे आपके टीथ जो है वो वीक हो जाए और वो आपके टीथ के लिए अनहेल्दी हो. सो फर्स्ट वन इज कैंडीज, राइट हियर. नेक्स्ट, एसिडिक फूड, soda drink and chocolates. As candies and chocolates are sweet food items, and these food items increase the risk of plaque. Acidic food and soda drink cause tooth decay. So these food items are unhealthy for your teeth. Next question is, which of the following would help to reduce the tooth decay? अब यहाँ पर आपने फूड कुछ हैबिट्स लिखी हैं, मेंशन है, और आपने इनमें से इंसर्कल करना है उन हैबिट्स को जो आपके टूथ डिके को रिड्यूस कर सकती हैं. फर्स्ट वन इज ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस. नो. ईटिंग लेस शुगर. यस, ईटिंग लेस sugary food items can reduce the tooth decay. Next, eat less fat. No. Visiting the dentist regularly. Yes, by visiting the dentist regularly, the risk of tooth decay is reduced. Next, avoiding fizzy drink, eating calcium rich food. So eating less sugary food, sugar, and visiting the dentist regularly. So these are the 2 habits that reduce the risk of tooth decay. Next, fill in the blanks. Concept check. A baby is born with no teeth. A baby is born with no teeth. A 3 years old child will usually have a set of dash milk teeth. जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो उसके दूध के दांत निकलते हैं, और वो उनकी तादाद कितनी होती है? सेट ऑफ 20 टीथ. ओके, देन वही मिल्क टीथ आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ गिर जाते हैं और उनकी जगह नए दांत आते हैं जिनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं. एन अडल्ट who has looked after their teeth while usually have dash permanent teeth, 32 teeth. Okay, permanent teeth की तादाद कितनी होती है? 32, 32. There are 4 different types of permanent teeth. अब permanent teeth जो होते हैं उनकी 4 types होती हैं जो कि आपने पहले पढ़ ली हैं. First one is incisors, canine, premolars and molars. Okay, students, here lecture number 5 is completed.
Do all the written work on your workbook neat and clean, and then learn it. Stay home, stay blessed. Allah Hafiz.